तो हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विथ प्रिंस में। तो आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2 के हल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरे 2.2 को एक ही साथ हल कर देंगे, यानी वन शॉट वीडियो ये होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इस दिए हुए समीकरण को x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 रख के हल करना है। तो चलिए हम हल करते हैं। तो इसको पहला जो दिया है x बराबर 0 पे हम इस समीकरण को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं। तो यह समीकरण x के रूप में है, तो हम यहाँ लिखेंगे px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमने समीकरण उतार लिया। तो अब हमें x के जगह पे 0 रखना है। तो p0 बराबर, तो यहाँ 5x जहाँ जहाँ है वहाँ हम 0 रख देंगे। x 5 गुणे 0 माइनस 4 और x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो इसको हम हल कर दिए। तो p0 बराबर हो गया 5 का गुणा 0 में हुआ 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 और 0 का गुणा जब 4 में होगा तो चलिए एक बार इसको लिख देते हैं। 4 गुणे 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा प्लस 3। तो ये हो गया p0 बराबर 0 माइनस 4 गुणे 0 0 प्लस 3। तो हो गया p0 बराबर 0 माइनस 0 0 प्लस 3 यानी कि 3। तो ये हो गया p0 बराबर 3, यानी कि x का मान 0 रखने पे हमें 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरा दिया है x बराबर -1, तो हम x के जगह पे -1 रखेंगे। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो सेम उसी प्रकार पहले हम यहाँ समीकरण को लिख लेंगे। px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा p-1 बराबर 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। p-1 बराबर 5 से गुणा -1 करेंगे तो हो जाएगा -5 माइनस 4 और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा प्लस 3। तो ये हो गया p-1 बराबर -5 और -4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4 ही होगा प्लस 3। तो ये हो गया p-1 बराबर -5 और -4 हो गया -9 प्लस 3। तो p-1 बराबर, ये -9 बड़ा है तो -9 में से 3 घटा दिए 6 हो गया। तो ये p-1 बराबर हो गया -6। ठीक, तो इसी प्रकार दिया है x बराबर 2। चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये हम इक्वेशन को लिखेंगे px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, तो p2 बराबर 5 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक, p2 बराबर 5 दूना 10 माइनस 4 और 2 दूना 4 प्लस 3। ये ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं, यहाँ गुणा भी कर सकते, गुणा का भी चिन्ह लगा सकते हैं ब्रैकेट की जगह पे। ठीक, तो p2 बराबर 10 माइनस 4 चौके 16 प्लस 3। p2 बराबर, ये 10 है, ये -16 है और ये 3 है। तो 10 और ये 10 जो है और जो 3 है वो दोनों प्लस में है। तो 10 और 3 हो गया 13 माइनस 16। तो p2 बराबर, ये 16 ज़्यादा है तो हो गया -3। इस प्रकार से ये हम पहला सवाल को हल कर लिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसका दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये जो समीकरण दिया हुआ है, जैसे अभी हम दो समीकरण यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहला और ये दूसरा। तो ये यहाँ पे जैसे y दिया है तो y के जगह पे हमें एक बार p0 रखना है, एक बार p1 रखना है और एक बार p2 रखना है। यानी कि y के जगह पे हमें एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम p0 रखेंगे। तो p0 बराबर y के जगह पे हम जब सभी जगह 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो p0 बराबर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी कि p0 बराबर हो गया 1। ठीक, इसी प्रकार अब हम p1 रखेंगे। तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। ये प्लस 1 ये -1 कैंसिल होगा, मतलब 1 में से 1 गया 0। p1 बराबर 1 आ गया। ठीक, अब सेम इसी प्रकार अब हम p2 रखेंगे। तो अब हम p2 रखते हैं। p2 बराबर लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1।
P2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो हो गया P2 बराबर 4 और 1 5 माइनस 2, P2 बराबर 3। ठीक, इसी प्रकार से अब हम चलिए देखते हैं, पहला तो हो गया, अब हम देखते हैं दूसरा दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसी तरह हम पहले रखेंगे P0 जब रखेंगे तो 2 प्लस टी के जगह पे क्या रख देंगे 0 प्लस 2t का यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब है यानी कि 0 का क्यूब। तो हो जाएगा P0 बराबर 2 प्लस 0 हो गया प्लस 2 यानी प्लस 2 और 0 का स्क्वायर 0 और 2, तो ये हो गया 2 और ये 0 माइनस 0 का क्यूब 0 ही। तो फिर लिखेंगे P0 बराबर 2 प्लस 0 का गुणा करेंगे 2 में तो 0 हो जाएगा और माइनस 0 यानी कि प्लस 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा P0 बराबर 2। ठीक, तो अब P1 करते हैं। तो P1 बराबर, अब हम 1 रखेंगे t के जगह पे 2 प्लस टी के जगह पे 1 प्लस 2 और फिर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक, P1 बराबर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा। यहाँ रखेंगे P1 बराबर 2 और 1 3 और 2 5 में से 1 गया 4, तो ये हो गया हमारा P1 बराबर 4। ठीक, अब देखते हैं P2। तो P2 बराबर, अब t के जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 प्लस 2 और t यहाँ पे है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो P2 बराबर 2 प्लस ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, अब ये 2 का स्क्वायर 4 का गुणा 2 करेंगे तो 8 माइनस 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, तो P2 बराबर 2 और 2 4 और 8 12 में से 8 गया फिर 4, यानी कि आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि ये 8 कैंसिल हो गया यानी कि 0 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। ठीक, इस प्रकार से हो गया P2 बराबर 4। इसका तीसरा है Px बराबर x क्यूब। तो इसमें हम P0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 का क्यूब यानी कि P0 बराबर 0। ठीक, P1 रखेंगे तो 1 का क्यूब तो P1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, और P2 रखेंगे तो 2 का क्यूब तो P2 बराबर 8। ठीक, इस प्रकार चौथा दिया है Px बराबर, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 दूसरे में x प्लस 1, तो इसमें हम P0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 और दूसरे में 0 प्लस 1। ठीक, P0 बराबर 0 माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 0 प्लस 1 1। ठीक, P0 बराबर -1 और +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1। ठीक, अब उसी तरह P1 रखेंगे, P0 के बाद P1। ठीक, तो 1 माइनस 1 दूसरे में 1 प्लस 1, तो P1 बराबर 1 माइनस 1 0 और दूसरे में 1 प्लस 1 2, तो P1 बराबर 0 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। ठीक, ये हो गया P0, ये हो गया P1। ठीक, अब निकालते हैं P2 निकालेंगे तो 2 माइनस 1 दूसरे में 2 प्लस 1। ठीक, तो P2 बराबर 2 में से गया 1 और 2 और 1 3, तो P2 बराबर हो जाएगा 3 और 1, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, तो इस प्रकार P2 बराबर हो जाएगा 3। तो हमारा इस तरह 2 प्रश्न हल होता है। तो चलिए देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। इसका तीसरा प्रश्न दिया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अर्थात यह कह रहा है कि यह जो समीकरण दिया गया है इसमें x का मान जो दिया हुआ है अगर हम इसको रखते हैं तो अगर उसका मान जो हल करने पे 0 आ जाता है तब तो वह इस स्थिति में कि वह बहुपद का शून्यक होगा। अगर सॉल्व करने यानी कि हल करने पर 0 नहीं आता है अंत में तो वह शून्यक नहीं होगा। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं कि यह इस जो x = -1/3 दिया है वह इसका शून्यक है कि नहीं है।
तो लिखेंगे p माइनस 1/3 इज इक्व टू 3। अब x के जगह पे हमने -1/3 रख दिया है, तो अब हम यहाँ पे भी x के जगह पे -1/3 रखेंगे। तो -1/3 प्लस 1, तो हो जाएगा p माइनस 1/3 बराबर, इसको हम लिख लेते हैं 3 गुणे -1/3, 3 से 3 कट गया प्लस 1, तो हो गया p माइनस 1/3 बराबर -1 प्लस 1। तो ये -1 और प्लस 1 मिलकर 0 हो गया, तो p माइनस 1/3 इज इक्व टू 0, 0 आ गया। तो हम लिख देंगे अतः, या फिर लिखेंगे चूँकि यह p माइनस 1/3 बराबर 0 हुआ है, तो यह इसका शून्यक है। तो तीसरे का जो दूसरा है वो है px बराबर 5x माइनस पाई, और x का जगह पे हमें रखना है 4/5। तो चलिए इसको हल करते हैं। p 4/5 बराबर 5 गुणे 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो p 4/5 बराबर 4 माइनस पाई हो गया। ठीक, तो ये 0 के बराबर तो है नहीं, तो हम इसको लिखेंगे p 4/5 बराबर नहीं है 0 के। ठीक, तो इसलिए यह बहुपद का, हम लिखेंगे इसलिए यह बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, इस प्रकार से दूसरा होता है। चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट। तो इसका तीसरा पार्ट दिया है px बराबर x² माइनस 1, और x के जगह पे हमें एक बार +1 रखना है और एक बार -1 रखना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हम लिखेंगे p, पहले +1 को रखते हैं, 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, p1 बराबर 1 माइनस 1, p1 बराबर 0। ठीक, अब हम रखते हैं और यहाँ लिखेंगे और p माइनस 1 बराबर -1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो हो जाएगा p माइनस 1 बराबर 0, 1 माइनस 1 गया 0 हो गया। तो हम लिखेंगे चूँकि यह p माइनस 1 और 1 दोनों के लिए 0 है, इसलिए यह बहुपद का शून्यक है, इसलिए यह बहुपद का शून्यक है। ठीक, अब चलिए देखते हैं चौथा दिया है px बराबर एक ब्रैकेट में x + 1, दूसरे में दिया है x माइनस 2, और हमें x के जगह पे एक बार -1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हम पहले करते हैं p माइनस 1 बराबर -1 + 1, दूसरे ब्रैकेट में -1 माइनस 2, p माइनस 1 बराबर -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 से +1 0 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में -1 और -2 -3 हो गया। ठीक, p माइनस 1 बराबर -3 का जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और लिखेंगे फिर और p -1 तो हो गया, अब 2 का करेंगे, p2 बराबर 2 + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 - 2। ठीक, तो p2 बराबर 2 और 1 3 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 2 - 2 0 हो गया, तो p2 बराबर 0 हो गया। ठीक, तो लिखेंगे इसलिए यह p -1 और 2 दोनों 0 के बराबर है, तो लिखेंगे यह बहुपद का शून्यक है, यह बहुपद का शून्यक है। ठीक, तो अब तो सेम इसी प्रकार से इसमें अभी 3 और दिया है, 5, 6, 7 और 8, 4 अभी है, तो हम लोग 4 किए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से उन चारों को भी करना है। तो
जो भी मान दिया है उस मान को रख देंगे। अगर 0 आएगा तो वह शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आएगा सॉल्व करने पे तो वह शून्यक नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम, अब ये चारों आप लोग कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला यानी कि चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें बहुपद दिया है, अब इस क्वेश्चन में हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में हम देखे थे कि उसका शून्यक दिया हुआ था। जैसे अगर हम पिछला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया हुआ था, एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, जिससे वो पता चला था यह शून्यक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें शून्यक ज्ञात करना है, यानी कि हमें वह वैल्यू ज्ञात करनी है एक्स की जिसको इसमें रखने से 0 हो जाए। तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखेंगे शून्यक के लिए हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो पी एक्स बराबर हम मान लेते हैं 0। ठीक, हमें 0 ज्ञात करना है, तो 0 हम मान लिए। तो हम पी एक्स का वैल्यू रख देते हैं। पी एक्स का वैल्यू दिया है x + 5, तो x + 5 बराबर 0। ठीक, तो x 5 को हम उधर कर देते हैं, 5 को उधर कर देंगे तो x = हो जाएगा -5। यही हमारा वैल्यू निकल गया कि x के जगह पे अगर हम -5 रख दें तो हमें 0 मिल जाएगा। तो यही -5 जो है वो इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक, तो अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा में फिर लिखेंगे शून्यक के लिए ठीक, तो सेम इसी प्रकार पी एक्स बराबर 0 मान लिया। तो पी एक्स का वैल्यू दिया है x - 5 = 0। ठीक, तो x = 5 जो है वो इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है वो दिया है पी एक्स = 3x - 2। इसमें भी हम लिखेंगे शून्यक के लिए। ठीक, तो पी एक्स बराबर 0 ले लिया। पी एक्स का वैल्यू दिया है 3x - 2 बराबर हो गया 0। तो 3x बराबर हो गया 2, तो x बराबर हो गया 2/3, यानी कि 2/3 हो गया, 2/3। x = 2/3 में मिल गया, यही इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक, चौथा दिया है पी एक्स बराबर 3x। तो चलिए इसको लिखते हैं शून्यक के लिए। यह शून्यक के लिए जो है वो हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे। तो लिखेंगे पी एक्स बराबर, इसको भी 0 मान लिया। पी एक्स का वैल्यू दिया है 3x बराबर 0। ठीक, 3x बराबर 0 हो गया। तो अब हमें इसका x का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो हम लिख देंगे 3, तो हम लिख देंगे यहाँ 3x बराबर 0 हो गया। ठीक, तो हम लिखेंगे x बराबर, अब जब हम इस यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 0/3 हो गया। तो x बराबर 0 हो गया। 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो वो 0 ही होगा। तो इसका शून्यक जो है वो 0 होगा, क्योंकि अब इसमें 0 ही रखेंगे तभी ये शून्य हो पाएगा, क्योंकि दूसरा कुछ रखेंगे तो शून्य तो होगा नहीं। तो चलिए अब देखते हैं इसका पाँचवा पार्ट। तो पाँचवा पार्ट दिया है पी एक्स बराबर cx + d, और c जो है वो 0 नहीं है और cd जो है वो वास्तविक संख्या है। ठीक, तो चलिए इसको भी सेम उसी प्रकार लिखेंगे शून्यक के लिए। ठीक, तो इसको भी मान लेते हैं पी एक्स बराबर 0। तो पी एक्स का मान हम लिख लेते हैं। पी एक्स का मान क्या है cx + d। ठीक, बराबर 0। तो cx बराबर -d, तो x बराबर हो गया -d/c। ठीक, यही जो है इसका शून्यक हो जाएगा, x बराबर। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ विथ प्रिंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी।